हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। हम जलवायु की रिवीजन क्लास कर रहे थे, एक क्लास हो चुकी है। आज उसके आगे पढ़ेंगे स्थानीय हवाओं के नाम, हवाओं की प्रकृति। सीली, ये स्थानीय हवाओं के जो स्थानीय नाम हैं, सीली किसे कहा जाता है? पोष माह में चलने वाली हवा। पोष में ठंड होती है। सीलन, सीलन से राजस्थानी भाषा का नाम बना है सीली, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि पोष माह में चलने वाली हवा सीली। तवा, ज्येष्ठ माह में चलने वाली हवा। तवा, जैसे कि तवा गर्म होता है, उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि ज्येष्ठ मास में चलने वाली जो हवा होती है उन्हें तवा कहते हैं। झाला, वाष्प कणों के साथ चलने वाली हवा। धराऊं, धरोड़ या उत्तरा, उत्तरा यानी उत्तर दिशा से चलने वाली हवा। पच्छू, आथुणी, पछुआ, पछुआ पवने या पच्छू या आथुणी पवने पश्चिमी दिशा से चलने वाली है। जैसे अभी हमने ये पढ़ा था, पूर्व दिशा से पूर्वैया या आगुणी। ये आगुणी और आथुणी, ये दो राजस्थानी भाषा के शब्द हैं, यानी पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा। समुद्री, दक्षिणी पश्चिमी दिशा से चलने वाली हवा। अभी ये राजस्थान, जैसे इस टाइप से राजस्थान का मैप है, तो यहाँ पे दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा है। ठीक है, तो हम समुद्री, समुद्र यानी क्योंकि समुद्र इसी साइड में है, तो इस साइड से आने वाली हवाओं को समुद्री हवा कहा जाता है, क्योंकि समुद्र की दिशा से आती है। और उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व से, उत्तर और पश्चिम, सॉरी पहले उत्तर और पश्चिम है, उत्तर और पश्चिम से आने वाली हवा को कहते हैं सूर्या, सूर्या, सूर्या। और दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व से आने वाली हवाओं को कहते हैं चील, चील। उत्तर और पूर्व से आने वाली हवाओं को कहते हैं संजेरी, संजेरी। तो इस तरह से याद रह जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी साइड से समुद्री, उत्तरी पश्चिमी साइड से सूर्या, दक्षिणी पूर्वी साइड से चील और उत्तरी पूर्वी साइड से संजेरी हवा। भयंकर आवाज़ के साथ जो तेज गति से हवाएं चलती हैं, उन्हें राजस्थानी भाषा में, स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? अरडाव। कुछ अन्य तूफानी हवाएं काल बैसाखी या बारदोली छीड़ा, ये किसे कहा जाता है? पश्चिमी बंगाल और असम में बैसाख में चलने वाली वर्षा युक्त हवाओं को, वर्षा युक्त पवनों को काल बैसाखी कहा जाता है। आम्र वर्षा, कर्नाटक और केरल के तटीय भागों में होने वाली वर्षा और पवनें, यह आम की कृषि के लिए लाभदायक होती है, इसलिए इन्हें आम्र वर्षा कहते हैं। चेरी ब्लॉसम, यह आम्र वर्षा का दूसरा नाम है, इसे कॉफ़ी वर्षा या कहवा वर्षा भी कहा जाता है। शिलोंग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी मनाया जाता है। राजस्थान में वर्षा ऋतु या मानसून, वर्षा ऋतु का समय मध्य जून से सितंबर के बीच होता है। अधिकांश वर्षा जुलाई से सितंबर के बीच में हो जाती है। राजस्थान में मानसून, राजस्थान में मानसून के दो हिस्से होते हैं, उत्तरी पश्चिमी मानसून और दक्षिणी पश्चिमी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून से लगभग 10% वर्षा होती है और दक्षिण पश्चिमी मानसून से 90% वर्षा होती है। ये दो तरह की अरब सागरीय शाखाएं और बंगाल की खाड़ी की शाखा। दक्षिण पश्चिमी मानसून दो हिस्सों में होती है, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। राजस्थान में वर्षा की मात्रा किस दिशा में बढ़ती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। उत्तर पश्चिम से, उत्तर और पश्चिम साइड से जब हम इधर आते हैं, अरावली की तरफ आते हैं, तो इधर वर्षा कम होती है, जैसे जैसे इधर आते हैं वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक मानसून की शाखा, सर्वाधिक वर्षा किस मानसून की शाखा से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है 90% और उत्तरी पूर्वी मानसून से 10%। दक्षिणी पश्चिमी मानसून को कितनी शाखाओं में बांटा गया है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून को 2 शाखाओं में बांटा गया है, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा।
अरब सागरीय शाखा से 10 से 15% वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा से 85 से 90% वर्षा होती है। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कौन सी शाखा का प्रवेश सर्वप्रथम होता है? अरब सागर की शाखा का सर्वप्रथम प्रवेश होता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। राजस्थान में सामान्यतः मानसून का प्रवेश कब होता है? 16 से 18 जून के बीच मानसून का प्रवेश होता है। भारत में मानसून का प्रवेश होता है 1 जून से, जैसे केरल में 1 जून से मानसून का प्रवेश हो जाता है। अंडमान निकोबार में 25 मई से ही हो जाता है। राजस्थान में प्रवेश करने वाली कौन सी मानसून की शाखा पूर्वाई या पूर्वैया कहलाती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा, क्योंकि बंगाल की साइड से आता है पूर्व दिशा से, तो वो पूर्वाई कहलाती है। शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति किससे होती है? कैस्पियन सागर से, भूमध्य सागर और पश्चिमी विक्षोभों से, पश्चिमी विक्षोभों से होती है। कौन सी मानसून रबी की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण गोल्डन ड्रॉप्स कहलाती है? शीतकालीन मानसून रबी की फसल के लिए लाभदायक होता है, इसलिए उनको गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। शीतकालीन मानसून को स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है। मावठ को ही गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है, स्थानीय भाषा में मावठ। भारत की औसत वार्षिक वर्षा 108 से 118 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 57.5 सेंटीमीटर होती है। वर्षा मापने का यंत्र रेनोमीटर कहलाता है। राज्य में वर्षा के दिनों की औसत संख्या 29 दिन। राजस्थान में वर्षा के दिन की 29 दिन है। मानसून पूर्व की वर्षा क्या कहलाती है? पूर्व मानसून जो होता है उसकी वर्षा दोगुना कहलाती है। सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, जहाँ पर लगभग औसतन 40 दिन वर्षा होती है, लगभग 100 सेंटीमीटर के लगभग। सबसे कम औसत वर्षा वाला जिला जैसलमेर, जिसमें 5 दिन। झालावाड़ सर्वाधिक है जिसमें 40 दिन है, और जैसलमेर न्यूनतम है औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला है, इसमें 5 दिन होती है, यानी 10 सेंटीमीटर। सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। जिला तो हो गया झालावाड़ और जैसलमेर, और वर्षा वाला स्थान हो गया माउंट आबू। सर्वाधिक और न्यूनतम समगांव। माउंट आबू में 48 दिन वर्षा होती है, लगभग 150 सेंटीमीटर होती है। समगांव में 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और दिन कितने? 0 दिन वर्षा होती है। वर्षा वाला दिन कहलाता है, वर्षा वाला दिन कब कहलाता है? जिस दिन 0.25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है, उसी वर्षा वाला दिन कहते हैं। सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? जुलाई माह में 34% हो जाती है, और अगस्त में 33% होती है। सर्वाधिक वर्षा किस संभाग में होती है? कोटा संभाग में। न्यूनतम वर्षा किस संभाग में होती है? जोधपुर संभाग में। कोटा संभाग में सर्वाधिक वर्षा और न्यूनतम वर्षा होती है जोधपुर संभाग में। वर्षा की मात्रा के हिसाब से जलवायु प्रदेशों को बांटा गया है। 0 से 20 सेंटीमीटर जहाँ पर वर्षा होती है वो कौन सा जलवायु प्रदेश है? शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क में 0 से 20 और 20 से 40। अर्ध शुष्क में 40 से 60 उपार्द्र जलवायु प्रदेश, 60 से 80 आर्द्र जलवायु प्रदेश, और 80 से 120 सेंटीमीटर अति आर्द्र। तो जलवायु प्रदेशों को 5 भागों में बांटा गया है: शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उपार्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। शुष्क जलवायु में 0.20 सेंटीमीटर, 20 से 40 सेंटीमीटर, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 120। शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला है जैसलमेर, वहाँ की वनस्पति है मरुद्भिद। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला है बीकानेर, यहाँ की वनस्पति है मरुद्भिद और स्टेपी वनस्पति है यहाँ पर। उपार्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला है जयपुर, यहाँ पर पर्वतीय और पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है, विरल वनस्पति पाई जाती है। आर्द्र जलवायु प्रदेश सवाई माधोपुर में है, यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है, पतझड़ वन पाए जाते हैं। अति आर्द्र झालावाड़ है, अति आर्द्र का प्रतिनिधि जिला झालावाड़ है। यहाँ पर कौन सी वनस्पति होती है? यहाँ पे सवाना, मानसूनी और सदाबहार प्रकार की वनस्पति होती है। सर्वाधिक ओलावृष्टि कहाँ होती है? सर्वाधिक ओलावृष्टि जयपुर में होती है। और मानसून प्रत्यावर्तन काल अक्टूबर से मध्य नवंबर। जब मानसून वापस लौटता है तो उसे मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। ये कब होता है? अक्टूबर से मध्य नवंबर के बीच में।
कितने कृषि जलवायु जोन में विभाजित किया गया है? राजस्थान को 10 जलवायु जोन में विभाजित किया गया। शीत ऋतु का समय होता है अक्टूबर से फरवरी तक। और राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 5 जलवायु, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। राजस्थान के 5 जलवायु प्रदेश जैसे अर्धशुष्क और ये अर्धशुष्क और शुष्क, पर्वतीय वनस्पति, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश जहाँ पर 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। यहाँ की मृदा शुष्क रेतीली मृदा है। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में घास पाई जाती है। घास है करड़, अंजन, मुराद, धामण, सेवण आदि घास पाई जाती है। ये वनस्पति रहित क्षेत्र है। सामान्यतः यह है, इसमें छोटी घास पाई जाती है, बाकी ये वनस्पति रहित क्षेत्र है। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश जहाँ पर 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ की मृदा एंटीसोल्स होती है, एंटीसोल मृदा पाई जाती है। यहाँ पर रोहिड़ा, खेजड़ी आदि की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ यह विस्तार मुख्यतः कहाँ है? शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू, लूणी बेसिन, नागौर उच्च भूमि और उत्तरी भाग में मिलती है। पर्वतीय वनस्पति ये जो अरावली पर्वतमाला के अधीन जो आती है, अरावली पर्वतमाला में जहाँ जो वनस्पति पर्वतीय वनस्पति, यहाँ पर वर्षा होती है 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच वर्षा। आर्द्र जलवायु प्रदेश यहाँ पर 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ मैदान अधिक होने से यह उपजाऊ क्षेत्र है। यह मैदानी इलाका है, यह उपजाऊ है। ये शुष्क जलवायु प्रदेश जहाँ पर मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। ये अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश जहाँ पे एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है, रोइडा, खेजड़ी होते हैं की प्रधानता है। ये शेखावाटी, लूणी बेसिन और ये शेखावाटी है, ये लूणी बेसिन है, नागौर है और ये लूणी बेसिन का भाग है। ये पर्वतीय वनस्पति है। यहाँ पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। ये आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये मैदानी इलाका है। यहाँ पर 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह मैदानी इलाका है, इसलिए ये उपजाऊ क्षेत्र है। अब आ गया अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ पर 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है सवाना वनस्पति। यहाँ की मृदा है काली मृदा पाई जाती है। मुख्यतः सांगवान के वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में मानसून सर्वाधिक सक्रिय होता है और ये सर्वाधिक अति आर्द्र है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये सर्वाधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र है। व्लादिमीर कोपेन ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? व्लादिमीर कोपेन ने जलवायु को 4 भागों में बांटा है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार है वनस्पति। कोपेन ने राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण 1918 में दिया था और इसमें कोपेन के जलवायु जो वर्गीकरण उन्होंने दिया उसमें कुछ संशोधन किया। वो किसने किया? गीगर पॉल ने 1956 में गीगर पॉल ने। 1918 में कोपेनहेगन ने जलवायु वर्गीकरण दिया, उसमेन कुछ संशोधन किया गीगर पॉल ने 1953 में। ये कोपेन व्लादिमीर कोपेन है, उनका जलवायु वर्गीकरण है। ये BWHW, BSHW, CWG और AW 4 भागों में बांटा गया है। BWHW ये जो जीरोफाइट वनस्पति यहाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है ये, और यहाँ का प्रतिनिधि जिला है बीकानेर। उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु BSHW, इसका अर्धशुष्क का प्रतिनिधि जिला है नागौर। ये उपार्द्र जलवायु है जहाँ पे मैदानी इलाका है और अरावली पर्वतमाला का विस्तार भी है। सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है और इसका जो प्रतिनिधि नगर है वह है टोंक। AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। सबसे बड़ा कोपेनहेगन के वर्गीकरण में अगर पूछा जाए सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है तो CWG, और सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है AW। यह पर्वतीय, यह पठारी इलाका है। ये बांसवाड़ा है। यहाँ पर ये सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। इसका जो प्रतिनिधि शहर है वह बांसवाड़ा है। तो बीकानेर, नागौर, टोंक और बांसवाड़ा, इसको आप ऐसे याद भी कर सकते हैं। बीना टोबा, बीकानेर, नागौर, टोंक और बांसवाड़ा। AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु
AW जैसे ये है। यहाँ पर कौन से ज़िले आते हैं, यहाँ पर डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ा आता है, डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ा आता है, प्रतापगढ़ है, सलूम्बर, झालावाड़ आदि आते हैं। BSHW जो उष्ण कटिबंधीय ये जिला है, ये यहाँ पर आते हैं बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, डिडवाना, कुचामन, फलोदी, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, दक्षिणी पूर्वी गंगानगर और हनुमानगढ़ का कुछ भाग आता है। BWHW जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु है, ये उष्ण मरुस्थलीय जैसलमेर, इसमें इलाके आते हैं, जो जिले आते हैं जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, फलोदी, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, गंगानगर, बाड़मेर। गंगानगर का कुछ इलाका अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु वाले में आता है, जो पूर्वी गंगानगर है। बाकी का गंगानगर का इलाका जो BWHW में आता है। बाड़मेर और बालोतरा का कुछ भाग। CWG ये है जो हमने ये पढ़ा था। CWG यह उशुष्क शीत उपांतर जलवायु मैदानी और अरावली के पूर्वी जिले हैं। जलवायु प्रदेश इनका प्रतिनिधि जिला AW का प्रतिनिधि जिला डूंगरपुर। हाँ, यह प्रतिनिधि जिला यहाँ पर डूंगरपुर दिया हुआ है, यहाँ पर बांसवाड़ा दिया हुआ था। यहाँ इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। और जो अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु है उसका प्रतिनिधि जिला है नागौर। BWHW उष्ण कटिबंधीय है, जो शुष्क जलवायु प्रदेश है उसका बीकानेर है। और CWG का टोंक है। ये कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण किया गया है। अब थार्नवेट ने 1931 में किस आधार पर राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को 4 भागों में बांटा था? वनस्पति के आधार पर। कोपेन ने भी वनस्पति के आधार पर बांटा था और थार्नवेट ने भी वनस्पति के आधार पर बांटा था। लेकिन कुछ किताबों में ये बताया गया है कि थार्नवेट का वर्गीकरण वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण के आधार पर था। थार्नवेट का जो राजस्थान को जो बांटा गया है जलवायु प्रदेशों में